नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हवस रिश्तों की दीवार तोड़ दे तो इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है आगरा से, जहां एक महिला चोरी छुपे दबे पांव अपने देवर के कमरे में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। देवर, जो कि गहरी नींद सोया हुआ था, अब अपने देवर के ऊपर एक चाकू लेती है और चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काट कर अलग कर देती है। देवर, जो कि चीखता है और चिल्लाता है। महिला, जो कि अंदर से कुंडी लगा चुकी थी, अब घर परिवार के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं और वो दरवाजा खड़खड़ाते हैं। महिला, जो कि दरवाजा नहीं खोलती अंदर से, अब घर परिवार के लोग जैसे तैसे करके दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि उस महिला का देवर, जो कि लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था, चीख रहा था, पुकार रहा था। आनन फानन में घर परिवार के लोग उसे नजदीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां से डॉक्टर उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। वहां भी वो व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और वो महिला अपने देवर के ऊपर ऐसा वार क्यों करती है कि उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डालती है। क्या कारण था, तो चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, वहीं का एक क्षेत्र लगता है बरहान। उसी के ही अंतर्गत एक गांव लगता है खेड़ी। इसी गांव में कंचन सिंह नाम की महिला रहती है। महिला के 6 बेटे होते हैं। 5वें नंबर का बेटा योगेश। योगेश की उम्र 28 वर्ष होती है और वही योगेश अल्ट्राटेक कंपनी में बतौर मैनेजर नौकरी करता है। नौकरी जो कि उत्तराखंड में होती है और वही समय समय पर अपने परिवार से मिलने जुलने आगरा में आता जाता रहता है। सबको ठीक ठाक चल रहा था घर में। अब जो योगेश है, उसकी उम्र शादी के लायक हो जाती है, क्योंकि 28 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी थी। अब जो घर परिवार के लोग, उसकी एक भाभी होती है बड़ी, जिसका नाम अर्चना होता है। अर्चना अपनी छोटी बहन के लिए, अपने देवर के लिए रिश्ते की बात करती है, लेकिन घर परिवार के इस रिश्ते से मना कर देते हैं, तैयार नहीं होते। अब जो भाभी है और भाभी के जो परिवार वाले होते हैं, लगातार योगेश से अपनी बेटी की शादी की बात कर रहे थे, लेकिन योगेश, जो कि अपनी भाभी की बहन से शादी करने के लिए तैयार नहीं था और वहीं घर में इस बात को लेकर कई बार कलेश भी होता था। अब कुछ महीने पहले योगेश का रिश्ता मैनपुरी में एक लड़की से हो जाता है। अब नवंबर में योगेश की शादी भी थी और जो कि थोड़ी बहुत तैयारियां भी हो रही थी घर में। 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार होता है। वहीं दिवाली की जो घर में खुशियां मनाई जाती हैं, बम पटाखे जलाए जाते हैं। अब जो योगेश की भाभी होती है अर्चना, जो कि आगरा में ही एक दूसरे इलाके में रहते हैं अपने पति राज बहादुर के साथ और वहीं बच्चों के साथ ही रहती है। अब अपने ससुराल में कभी कभार आती जाती रहती है और वहीं दिवाली के त्योहार पर महिला अपने पति के साथ और बच्चों के साथ अपने ससुराल में आई हुई थी। अब जो उसका देवर है, देवर भी दिवाली से लगभग 2-3 दिन पहले अपने घर आता है आगरा में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अब 2-3 दिन पहले घर में काफी अच्छा माहौल होता है, खुशियों का माहौल होता है, हर तरफ खुशी होती है, बम पटाखे जलाए जाते हैं, मिठाइयां खाई जाती है, घर में पकवान बनते हैं क्योंकि दिवाली का त्योहार है। अब 20 अक्टूबर 2025 का ही जैसे रात का समय होता है, लगभग रात के 2 बजे पूजा वगैरह कर लेते हैं शाम के समय और जैसे मिठाइयां वगैरह बांटी जाती हैं, त्योहार मना लिया जाता है खुशी पूर्वक। अब जैसे ही रात के 2 बजते हैं, योगेश, जो कि कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था, अपने कमरे में बैठा हुआ था और अब उसे नींद आ जाती है।
जब वो नींद आती है तो अपने बिस्तर पर पलंग पर जाकर सो जाता है गहरी नींद। अब उसकी भाभी अर्चना जैसे ही अब रात का समय होता है, गहरी नींद हो चुकी थी उसके देवर की, अब दबे पांव अपने देवर के कमरे में जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। कुंडी लगाकर अपने देवर के ऊपर चाकू से प्राइवेट पार्ट पर वार करती है और काट कर अलग फेंक देती है। कुंडी जो कि अंदर से लगी हुई थी, अब उसका देवर चीखता है, चिल्लाता है, पुकार करता है। अब उसकी चीख पुकार सुनकर घर परिवार के लोग सभी इकट्ठा हो जाते हैं। अब घर के लोग दरवाजा काफी खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से अर्चना दरवाजा नहीं खोलती। अब घर परिवार के जो लोग हैं दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर तोड़ के जब अंदर जाते हैं रूम में, अर्चना जो कि साइड में खड़ी हुई थी और वहीं देवर योगेश लहूलुहान जो कि खून से लथपथ पड़ा हुआ था, तड़प रहा था दर्द से। अब घर परिवार के लोग आनन फानन में उसे नजदीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसकी नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टर उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं, जहां योगेश की हालत गंभीर बनी हुई है और जो कि जीवन और मृत्यु के बीच एक लड़ाई लड़ रहा है। उसकी भाभी अपने पति राज बहादुर और अपने बच्चों के साथ वहां से फरार हो जाती है। और वहीं जो जानकारी सामने आई है कि महिला एटा में अपने मायके फरार हो चुकी है। पुलिस वालों को सूचित किया जाता है। पुलिस अब घटना स्थल पर पहुंचती है, घटना का मुआयना करती है और वहां पे जो भी साक्ष्य जुटाए जाते हैं वो जुटाती है। और वहीं पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करती है और उस महिला की तलाश करना शुरू कर देती है जो कि अभी फरार है। तो दोस्तों, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि महिला जो कि अपनी बहन की शादी अपने देवर से करवाना चाहती थी, जो कि परिवार वालों के, अपने ससुराल वालों के पीछे काफी समय से पड़ी हुई थी, लेकिन ना ही उसका देवर तैयार था और ना ही उसके घर परिवार के लोग तैयार थे इस शादी के लिए। अब देवर का रिश्ता जो कि मैनपुरी में एक लड़की से हो जाता है और जब से ये रिश्ता हुआ है, अब उसकी भाभी जो कि लगातार घर में कलेश कर रही थी, जो कि आगरा में ही एक दूसरे इलाके में रह रही थी और आए दिन अपने ससुराल में आती थी और हंगामा करती थी और बोलती थी कि शादी होगी तो मेरी बहन से होगी, वरना मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको जेल करवा दूंगी या किसी को छोड़ूंगी नहीं, इस तरह की बातें करती है और धमकियां देती है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो महिला है भाभी, उसका अपने देवर से अवैध संबंध है। भाभी जो कि चाहती नहीं थी कि देवर की कहीं और शादी हो और जो कि मेरा रिश्ता है देवर के साथ वो कायम रहे, एक सही सलामत चलता रहे। जो चाहती नहीं थी कि मेरा देवर शादी करे, घर में बीवी को लेके आए, वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। और इसके चलते उसने अपने देवर के ऊपर ऐसा भयानक वार किया कि उसका प्राइवेट पार्ट ही काट कर अलग कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, परिवार में कई बार कुछ ऐसा होता है कि छोटी सी बात एक इतना बड़ा रूप ले लेती है कि बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। जैसे कि ये महिला जो कि अपनी बहन से रिश्ता करवाना चाहती थी, लेकिन देवर जो कि इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, और वहीं ये महिला इतनी बेखौफ हो जाती है कि इसे किसी का डर नहीं होता। दबे पांव अपने देवर के कमरे में जाती है। देवर जो कि थका हुआ होता है, कंप्यूटर पे काम कर रहा था, गहरी नींद में होता है, और महिला जो कि इस मौके का फायदा उठाकर अपने देवर का प्राइवेट पार्ट ही काट कर अलग कर देती है। और वो जरा भी नहीं डरती कि देवर का क्या होगा, कुछ भी हो सकता था दोस्तों। तो ये महिला इतना खौफनाक कदम उठाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।